अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा महंगाई, इन्फ्लेशन, माशी अबतरी और फिर सैलाब का शिकार हुआ है, ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है। और ये इजाफ़ा अगरचे अभी अभी 1.5 रुपये फ़ी लीटर है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर इसका हम जायज़ा लें तो ये एक बड़ा इकनॉमिक एडिशनल बोझ आवाम के ऊपर साबित होगा। वो क्यों होगा? इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है वो 237.43 रुपये मुकर्रर किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जानिब से, कि इस पर फ़रोख्त होगा। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में थोड़ा सा वेरिएशन होती है, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है तो ये ऊपर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त है उसमें 64 रुपये से ज़्यादा का गैप है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 64.60 ₹64.5 फ़ी लीटर पाकिस्तान की हुकूमत जो है कि इस वक्त पेट्रोल पर मुनाफा कमा रही है। 172 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर जो कीमतें ख़रीद है इस वक्त। ये हम वो चीज़ बता रहे हैं जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत से डील करती हुई जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ये उनका फराम करदा डाटा है। और जो कीमतें फ़रोख्त है वो 237.43 अगर हो तो इसका जो गैप बन रहा है वो 64 रुपये 62 इसका ये गैप है जो हुकूमत ज़्यादा ले रही है। अब इस वक्त अगर जो गवर्नमेंट ने IMF के साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं उसके मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी प्लस 11% सेल्स टैक्स आयद किया जाना है। इस वक्त जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 35 रुपये 50 पैसे हुकूमत वसूल कर रही है। इसका मतलब है कि 12.5 रुपये फ़ी लीटर अभी भी हुकूमत के कागज़ों के अंदर पेट्रोल को महंगा होना है। फ्रेट चार्जेस 4.76, डिस्ट्रिक्ट फ्रेट चार्जेस 3.68 और डीलर मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन वो 7 रुपये है। तो इस तनासब से अगर देखा जाए तो हुकूमत आवाम को अगर चाहे तो रिलीफ दे सकती है। इन 64 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, अगर इसमें से 50 रुपये भी फ़ी लीटर हुकूमत प्रॉफिट कमाना चाहती है तो इस वक्त 14.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल सस्ता किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात शायद कुछ और हैं और यही वजह है कि मुसलसल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की बजाय इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। दूसरी बड़ी अहम बात जो है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब और फवाद चौधरी वगैरह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी किया गया था। PTI का मौक़िफ़ है कि तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ होती है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इसके ख़िलाफ़ नहीं होती। इसको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शो काज नोटिस को चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिया है और 29 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस देते हुए तारीख मुकर्रर किया है समाअत की और इसमें लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत को एक और कानूनी धचका लगा है कि इमरान खान और उनको जो तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन से सज़ा देने की जो सोचा जा रहा था कि उसमें भी अभी रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच जो है वो रुकावट बनाया और उसने शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिया है। एक और बड़ा अहम मामला कि इस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान की इस्लामाबाद घेराव कॉल का खौफ जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले कि इस्लामाबाद को इमरान खान जो है कि लॉन्ग मार्च या घेराव की कॉल देकर लाखों अफराद को यहाँ लाकर या हज़ारों अफराद को लाकर यहाँ इस्लामाबाद को बंद करते, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस और इस्लामाबाद की वज़ारत दाखिला ने ख़ुद इस्लामाबाद को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है और वो रेड जोन को मुकम्मल तौर के ऊपर सील किया जा रहा है। खारदार तारें, कंटेनर्स और मुख्तलिफ़ रुकावटें और 5 जगहों के ऊपर खंदकें खोदी जा रही हैं और इस मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र के इस्लामाबाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ जो है इमरान खान कॉल देंगे,
उस ख़तरे के पेश नज़र कोई 30,000 के करीब जो है FG रेंजर्स और पुलिस के एहलकार जो हैं कि उनको भी स्टैंड बाई किया गया है कि वो और इस ज़िम्मन में ड्यूटियाँ फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज मुसलसल की गई है और कहा गया जी कि यहाँ कोई इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। तो ये ज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है कि वफाकी हुकूमत जो है कि वो एक खौफ फील कर रही है, ख़तरा फील कर रही है, एक बौखलाहट का शिकार है कि अभी ऐलान हुआ नहीं और रेड जोन को बंद करना शुरू कर दिया गया है। फिर एक मामला आर्मी चीफ़ की तकर्री का बड़ा अहम मामला जो इस वक्त ज़ेरे बहस है हर जगह के ऊपर। तो नवाज़ शरीफ साहब ने हमारी इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब को एक बड़ी पेशकश की है और ये पेशकश जो है शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए की गई है। और जो लंदन में शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी उसके अंदर जहाँ दीगर मामला डिस्कस हुए, मईशत, सियासत, बाकी मामला, इलेक्शन, उसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला भी डिस्कस हुआ था। उसमें बाज़ लोगों का ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ नामों पर इत्तफाक करके उसकी अप्रूवल दे दी और कहा कि अपनी इत्तेहादी जमातों से डिस्कस करके इनको अनाउंस कीजिएगा जब भी मुकर्रर वक्त के ऊपर। लेकिन जो ज़रदारी साहब जिनको आर्मी चीफ़ बनाना चाहते हैं उस पर नवाज़ शरीफ साहब ने इत्तफाक नहीं किया, ना ही उन्होंने इत्तफाक किया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 27, 28, 29 नवंबर को जो भी सीनियर तरीन लिस्ट के अंदर जनरल्स हैं उनकी जो है कि वो मंजूरी दे दी जाए और उनको तैनाती कर दी जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ नाम डिस्कस भी हुए, सीनियरिटी भी वहाँ डिस्कस हुई। लेकिन एक बात जो है नवाज़ शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब के लिए पैगाम भेजा है और वो ज़रूरी, वो बड़ी पेशकश है और वो ज़रदारी साहब को ये कहा गया है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं या लगवाना चाहते हैं तो फिर आप पंजाब में इस वक्त जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है उसको गिरा दें और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर कायम आप करवा सकते हैं वो करवाएंगे तो फिर ये आपकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। तो ये उन्होंने पेशकश की है। तो अब देखते हैं कि ज़रदारी साहब पंजाब हुकूमत गिराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन इत्तलात अभी तक जो है कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है। काम इसके ऊपर मुसलसल चल रहा है। इसमें साउथ पंजाब को फोकस किया गया है, रिज़र्व सीट्स जो हैं ख़वातीन की, मिनॉरिटीज़ की, उनको फोकस किया गया है कि उनको भारी रकूम दी जाएँ। और क्योंकि रिज़र्व सीट जो है वो बराह रास्त इलेक्शन तो लड़ना नहीं होता, उन्होंने वो अगर एक अच्छी खासी उन्हें हैंडसम किस्म की रकम दी जाए तो वो लेकर बैरून मुल्क जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। ये काम किया जा रहा है। इसमें बाज़ रियासती इदारों की तरफ भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा मिस्टर एक्स एंड वाई जो है कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या ये आइंदा दिनों में, हफ्तों में ऐसा मुमकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो सबसे अहम डिसीजन लिया गया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्या अदालत उज़्मा या आला अदालतें अब आर्मी चीफ़ का तकर्रर करेंगी, इसके बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीगल कमेटी का इजलास है जिसमें नवाज़ शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है ज़ेर बहस आई। इसमें इसहाक़ भी थे, सलमान शहबाज भी थे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अदालतों से सज़ा याफ्ता या मफरूर या इश्तिहारी हैं। तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान का उसके तहत और फिर जो हलफ होता है प्राइम मिनिस्टर का उसके तहत जो है कि आप कोई भी ऐसा मामला जो सरकारी मामलात हों वो आप जो है कि इर्रेलेवेंट लोगों से बाहर बिलवास्ता या बिलावास्ता डिस्कस नहीं कर सकते। वफाकी वज़रा ने पब्लिकली ख्वाजा आसिफ साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब फेडरल मिनिस्टर हैं एनर्जी के, ये पब्लिकली कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ही, मरीम नवाज़ साहबा के भी ट्वीट इसके ऊपर मौजूद हैं। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो प्राइम मिनिस्टर का हलफ है उसके तनाज़ुर में इस मीटिंग और इस मीटिंग के फ़ैसले को चैलेंज किया जाएगा और उसमें ये आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है ये भी ज़ेर बहस आएगी अदालत के अंदर। अगर ये चैलेंज किया जाता है तो फिर क्या अदालत फ़ैसला करेगी मेरिट के ऊपर क्या तकर्री होनी है या अदालत डायरेक्शन जो भी देगी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को और उनकी हलफ की पासदारी ना करने के हवाले से भी उनसे इस्तफसार किया जा सकेगा। तो फिर ये देखना होगा कि क्या अदालत इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह कोई हुक्म देती है या डायरेक्शन देती है वफाकी हुकूमत को कि उनको किस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।